हेलो टेकीज, ये है एक IR सेंसर मतलब इंफ्रारेड सेंसर। जैसे ही मैं हाथ इसके पास लेके जा रहा हूँ इसमें लाइट लग जा रही है। इसका मतलब ये सामने के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, वो भी इतनी दूर से। जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। लेकिन ये क्या, अब तो इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें LED ऑन रह गई है। कहीं ये सेंसर पागल तो नहीं हो गया? अगर आपने भी कभी IR सेंसर यूज किया है तो आपने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी, लेकिन टेंशन नॉट। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे विद सम ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो कि IR सेंसर का यूज करके बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दिस न्यू सेंसर। ये एक IR सेंसर है जो सिंपल और सस्ता है। अराउंड 100 या 150 रुपये में कहीं भी मिल जाता है। इसका काम है इस LED जो कि इंफ्रारेड LED है, इससे इंफ्रारेड लाइट्स को आगे इमिट करना और उन्हें इस फोटो डायोड की मदद से सेंस करना। जैसे ही इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, इंफ्रारेड लाइट जो कि इस LED से इमिट हुई थी वो उस ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होके इस फोटो डायोड पे जाती है, जिससे ये सेंस करके इसका नाम क्या है, इसे सेंस करके इस IC में भेज देता है, जो कि इस सिग्नल को हमारे आर्डुइनो के रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इसका यूज़ आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर्स, टचलेस स्विचेस या फिर सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, कैलिब्रेशन नहीं करते और फिर कहते हैं कि शायद सेंसर खराब है। आज हम 3 चीज़ देखेंगे। पहली, सही वायरिंग कैसे करें, कैलिब्रेशन जो कि अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, और एक कूल सा प्रोजेक्ट। तो शुरू करते हैं वायरिंग से। सबसे पहली बात, इस सेंसर में 3 पिन्स होती हैं। VCC मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट हम इसे देते हैं। बीच में ग्राउंड पिन जो कि ऑब्वियसली ग्राउंड में जाएगी, और आउट पिन जिसे हम डिजिटल सिग्नल में आर्डुइनो की डिजिटल पिन्स में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि IR सेंसर के आउटपुट पिन पे जो आउटपुट है वो डिजिटल आउटपुट होती है, यानी हाई और लो आउटपुट सिग्नल। तो इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले हम इसके कनेक्शंस करेंगे, जिसमें कि जैसे हमने कनेक्शंस बताए हैं, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट को VCC पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, और आउटपुट पिन को D2 पिन को आर्डुइनो की आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बिना कैलिब्रेशन के इसे कनेक्ट करने की वजह से अब भी आउटपुट ऑन हो चुकी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना हमारे सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप ही चालू होने लगेंगे, जो कि डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं है। और सबसे पहले कैलिब्रेशन करने से पहले आपको ये बात जान लेनी होगी कि इस सेंसर की आउटपुट लो है, यानी जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है तब आउटपुट पिन 0 वोल्ट या ग्राउंड आउटपुट देती है, और ऑब्जेक्ट ना होने पर हाई यानी 5 वोल्ट आउटपुट देती है। तो हमें प्रोग्रामिंग को भी ठीक उसी तरह लिखना होता है ताकि हमारा सेंसर सही से काम करे और अपने डिज़ायर्ड आउटपुट को प्रोवाइड करे। अब हम सबसे पहले कोड अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद हम कैलिब्रेशन करना सीखेंगे। और अब हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब हम इसका कैलिब्रेशन करना सीखेंगे। कैलिब्रेशन करना बहुत ही आसान है। जैसा आप इस पे देख सकते हैं, ये एक ब्लू बॉक्स है, ये एक्चुअली एक पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर हम सभी जानते हैं, या अगर हम नहीं भी जानते तो पोटेंशियोमीटर एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमा के सेट कर सकते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं खुद से।
और इसमें कैलिब्रेशन, इस सेंसर के कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होने पे ये सेंसर डिटेक्ट करके सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा। तो वैसे देखें तो इसे सेंसिटिविटी भी कहा जा सकता है। तो इसे जैसे ही हम क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाने पे इसकी लाइट पे कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले हम इसे एंटी क्लॉकवाइज पूरी तरीके से घुमा देंगे। पूरी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब इसके बाद ये घूमना बंद हो चुका है और ये स्क्रू ड्राइवर सीधा रहने को मान ही नहीं रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज पूरी तरीके से घूम चुका है। अब आप देखेंगे कि ये एलईडी ऑफ हो चुकी है आउटपुट की, जिसका मतलब ये है कि सेंसर ने आगे से कुछ भी डिटेक्ट करना बंद कर दिया है। अब देखिए मैं इस हाथ इसके इतने करीब ला रहा हूँ, फिर भी ये कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा, और दूर से तो भूल ही जाइए। इसका मतलब ये है कि इसने सेंसिंग अभी बंद कर दी है। तो अब हम इसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखिए अब यहाँ पे एलईडी ऑन हो चुकी है बिना कुछ सामने। अब जहाँ पे ये एलईडी ऑन हो जाएगी वहां से हमें इसे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना जब तक एलईडी बंद हो जाए, बस। और ये देखिए जैसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया एलईडी ऑफ हो गई। इसका मतलब ये है कि सेंसर अभी इसकी मैक्सिमम लिमिट पे है, मतलब अब ये बहुत दूर से ही ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ को बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर ले रहा है, मतलब अराउंड 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर ले रहा है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए इनफ है। और जनरली इतनी ही रखी जाती है सेंसिटिविटी, ताकि अगर मतलब उसके इस यहाँ के डिस्टेंस से यहाँ के डिस्टेंस तक अगर कुछ भी बीच में आए तो ये उसे डिटेक्ट कर ले। ओके, अब ये तो हो गई मैक्सिमम सेटिंग। अब मिनिमम के लिए सबसे पहले इसे पूरी तरीके से वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है। अब इसे हर बार थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे और सेंसिटिविटी चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एकदम पास में उंगली रखने पे ये डिटेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा कम और करते हैं। देखिए अब इसने डिटेक्ट करना वापस बंद कर दिया है। वापस थोड़ा सा क्लॉकवाइज और ये डिटेक्ट करने लगा। तो ये इसकी मिनिमम सेंसिंग की लिमिट है। और जब हम इसे वापस से पूरा क्लॉकवाइज घुमा के थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि एलईडी बन जाए, अब ये इसकी मैक्सिमम है। तो ये अराउंड इतने ही एरिया में काम करता है, ये अराउंड इतने ही एरिया में काम करता है, इससे ज़्यादा ये काम नहीं करता। अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है या फिर इससे ज़्यादा डिस्टेंस के सेंसिंग के लिए कुछ चाहिए तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लाइट है ये हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन अब भी कैमरा क्योंकि ऑन है शायद इसमें दिख जाए। हाँ, अब आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी, यहाँ पे जो लाइट है इसमें हल्की सी एकदम थोड़ी ब्लूइश टाइप लाइट दिख रही है। इसे बंद करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा बंद चालू करने। ये देखिए अभी इसका कनेक्शन नहीं है तो कोई लाइट वाइट नहीं दिख रही, लेकिन जैसे हम इसे वापस कनेक्ट करेंगे हल्की सी वायलेट कलर की लाइट दिखेगी। और यही है अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो कि इंफ्रारेड है। मतलब इसे हम आंखों से नहीं देख सकते लेकिन मोबाइल की कैमरा से देख सकते हैं। तो ये भी एक आपका मेथड हो सकता है सेंसर को चेक करने का। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका IR सेंसर काम नहीं कर रहा है, बस मोबाइल का कैमरा उठाइए, कैमरा को ऑन कीजिए और इसके IR इमीटर पे पॉइंट कीजिए। अगर आप ऐसी वायलेट लाइट दिखे तो समझ जाइए आपका सेंसर सही है, बस आपके वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है। और एक बात, इस सेंसर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट है, तो जैसा हम जानते हैं वाइट कलर और ब्लैक कलर में एक प्रॉब्लम होता है कि वाइट कलर पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन ब्लैक कलर लाइट को बहुत हद तक एब्जॉर्ब भी करता है। इसीलिए इस सेंसर में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके सामने वाइट ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये बहुत दूर से सेंस कर लेगा। तो फिलहाल में आप देखिए, जूम आउट करते हैं कैमरा को। अभी देखिए जैसे ये अभी ये टेबल वाइट है तो ये बहुत दूर से इसे डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए बहुत अभी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर ऊपर है ये, फिर भी ये डिटेक्ट कर ले रहा है। ये ऐसे दिखा था आपको, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा बहुत ऊपर से डिटेक्ट कर ले रहा है।
लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक चीज़ें होंगी, जैसे ब्लैक क्लॉथ हो गया, ब्लैक कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आ जाए, तो ये उसे डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसे उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाने पे ही डिटेक्ट कर पाएगा। उससे पहले डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। ब्लैक कलर होने की वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपके प्रोजेक्ट्स में। और हाँ, ये सेंसर सनलाइट से भी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि सनलाइट में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि सनलाइट में जाने पे कुछ कुछ सेंसर्स काम अपने आप ही करने लग जाए, मतलब उनके सामने बिना ऑब्जेक्ट के होते हुए भी वो सिग्नल लो देने लगेंगे, मतलब ही हमारे लैंग्वेज में आउटपुट देने लगेंगे बिना सामने कोई ऑब्जेक्ट के आए ही, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सन से वो उसके साथ इंटरफेयर करने लगेंगी। तो बस इस सेंसर के बारे में इतना ही। अब आप कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जो हमने खुद बनाए हैं आगे, और इसके वो बेस्ट यूजेस भी हैं, जिसमें से एक है टचलेस स्विच। मतलब इसमें आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेंसर के ऊपर से हाथ वेव कीजिए और आपका कोई भी जो लोड होगा, AC DC सब चालू हो जाएगा। आप इससे फ़ैन, लाइट, इन सबको ऑटोमेट कर सकते हैं। खैर ऑटोमेट तो नहीं कह सकते, बस स्मार्ट बना सकते हैं कि बिना टच किए ही वो ऑन हो जाएंगे और ऑफ भी हो जाएंगे। और दूसरा ये सेंसिंग का है, जो ये LCD पे आउटपुट देगा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको सेंसर के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कुछ नए आइडियाज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी मेकिंग एंड हैप्पी लर्निंग।